लेडीज़ अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। ईमान की वालदा की स्टोरी तो आप सबको ही पता है, जो कि लास्ट डेज सोशल मीडिया पर आई थी और उन्होंने अपने इंस्टा पर स्टोरी लगाई थी, जहां पर उन्होंने क्लियरली कहा था कि जो उनकी बेटी है वो घर बसाना चाहती है और रजब और ईमान के लिए उनकी भी ब्लेसिंग्स थी और सबसे कहा था कि आप सब दुआ करें कि ये जो कपल है इस पर अल्लाह रहम करे, और उनके जो भी अल्फाज थे। लेकिन आज मैंने ऑन की स्टोरी देखी है, जहाँ पर ऑन ने एक पेंगुइन जो है उसकी रील शेयर की है और साथ में अलोन लिखा हुआ है। ब्रोकन हार्ट की जो है वो एक इमोजी लगाई गई है और ऑन के जितने फ़ैन पेजेस हैं उनका कमेंट वहाँ पर हाईलाइटेड है और वो सारे कह रहे हैं कि यू आर नॉट अलोन और वी आर विद यू, आप परेशान ना हो। तो मतलब क्या चल रहा है ऐसा कि जिसकी वजह से ऑन ने आकर अपना जो दिली जज्बा है वो इस तरह से अपने स्टेटस के थ्रू शो किया है। जैसे कि रजब ने कहा था कि जब भी कभी सुलह होगी, कोई ऐसा मामला होगा, चीज़ें जो हैं वो रिजॉल्व होने की तरफ जाएंगी या जो भी डिसीजन उसकी फैमिली और उसकी जानिब से लिया जाएगा, तो रजब क्या करेंगे कि वो स्टेटस लगा देंगे। तो खैर रजब की तरफ से तो ऐसा कोई ब्रॉडकास्ट मैसेज मैंने नहीं देखा है और ना ही कोई स्टेटस देखा है। हाँ, ऑन की ये स्टोरी आना थोड़ी अजीब ज़रूर है और थोड़ा यहाँ पर क्यूरियोसिटी जनरेट होती है, क्यूरियोसिटी क्रिएट होती है कि इस टाइम जब आपकी अम्मी की तरफ से एक क्लियर मैसेज दिया गया कि अफवाहें जो हैं वो ना फैलाई जाएं, अफवाहों पर कोई यकीन ना करे, और आपका जो बेसिकली इन तमाम तर सिलसिलों में एक मेजर रोल रहा है, गो कि आपने आकर सॉरी भी की कि आपकी वजह से आप नहीं चाहते कि जो आपकी बहन का घर है वो ख़राब हो, और तमाम तर चीज़ें आपने सामने रखी। आपने अपने बहनोई से सॉरी भी की, उन्होंने सॉरी एक्सेप्ट की नहीं की ये हमें नहीं पता, क्योंकि उनकी तरफ से ऐसा कोई एक्शन, कोई रिप्लाई नहीं आया है ना। लेकिन इस टाइम जब चीज़ें जो हैं वो रिकन्सिलिएशन की तरफ जा रही थी और आपकी वालदा का मैसेज था कि जो भी चीज़ें अगर हैं तो वो बैक कैमरा रिजॉल्व की जाने की कोशिश की जा रही है, तो इस टाइम ऐसा क्या हुआ है कि आपका दिल टूट गया है और आप अकेला महसूस कर रहे हैं। अल्लाह ना करे कोई ऐसी बात हुई है जो कि खुश आयन नहीं है, या फिर ये कि कोई मज़ीद आपसे डिमांड की गई है रजब फैमिली की तरफ से कि उसको बोलो इस तरह से आकर सॉरी करे। ये भी तो होता है ना भाई, जाहिर सी बात है। जो एक चैट लगाई गई थी जहाँ पर कुछ आपकी तरफ से बातें की गई थी आपके बहनोई के लिए, तो उसको लेकर भी बहुत ज़्यादा एक गम और गुस्से का इजहार किया गया था कि रजब को, उनकी वालदा को, उनकी मदर को क्या क्या सुनना पड़ रहा है। और आपने सबको ही जो एक बात कर दी थी, गो कि आपने कहा था ये आपकी चैट नहीं है, लेकिन फिर भी तो ये तमाम तर सिलसिले इस टाइम जो है ना वो सवालिया निशान है। अब हो क्या रहा है, होने क्या जा रहा है, इससे सब ला इल्म है। और ये एक ऐसा फेज़ है ना कि जब आप अपनी पूरी लाइफ लाकर सोशल मीडिया पर रखते हैं और उस लाइफ में जो बिगाड़ आता है वो भी सोशल मीडिया पर टॉपिक बनता है, उसमें कहीं ना कहीं आप, आपके घर वाले, दोनों साइड की बात कर रही हूँ, ईमान हो गई, रजब हो गए, वो तमाम तर लोग आकर कहीं ना कहीं अपना रोल प्ले करते हैं और बात जो है उस पर रिएक्ट करते हैं। खुलकर चीज़ों को बयान भी नहीं करते, वजाहत भी नहीं करते और खुलकर चीज़ों को डिनाई भी नहीं करते, एक शशु पंज में ना ऑडियंस को मुब्तला कर देते हैं। तो क्या ये तरीक़ाकार सही है? जब मुद्दे यहाँ रेस किए जाते हैं ना तो खुदारा उनको रिजॉल्व भी कीजिए, और क्या स्टेप्स ले रहे हैं आप लोग, क्योंकि देखिए कोई भी नहीं चाहता कि जो ईमान है या रजब है उसका घर ख़राब हो या टूटे। कोई भी एक नॉर्मल जहन का इंसान ना ऐसी सोच नहीं रखेगा कि 1 साल ही हुआ है अभी दोनों की शादी को, एक प्यारा सा उनका बेटा है और इतने मुख्तसर अरसे में खुदा ना करे उनका घर जो है वो टूट जाए या बिखर जाए। लेकिन क्या है कि जो आप दोनों की फैमिलीज़ हैं और ख़ुद आप लोग हैं, आप लोगों का एक जो इतना गुप्त बिहेवियर है ना, ये बड़ा एक अजीब सा साउंड कर रहा है। और ऊपर से इस तरह की स्टोरीज़ का आना ऑन की तरफ से, फिर जो ईमान की मदर हैं उनकी स्टोरी का आना, तो चीज़ें बड़ी यहाँ पर एम्बिगुअस हो रही हैं, शुबहात जो हैं वो यहाँ पर क्रिएट हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, एक और बात मैं कहना चाहती हूँ कि ईमान जो है जिस तरह उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की है, तो उस बारे में रजब की तरफ से अपनी सोशल मीडिया फैमिली के लिए ऐसा कोई भी मैसेज नहीं आया कि रजब भी अपना जो घर है वो अपने बेटे बीवी के साथ आगे लेकर चलना चाहते हैं।
होता है ना, ठीक है, ईमान ने ख्वाहिश जाहिर की है तो चलो ठीक है, मैं भी अपना दिल बड़ा करता हूँ, मेरी बीवी है, बच्चा है, तो मैं उसको लेकर आता हूँ, ये वाला एक एटीट्यूड उनकी तरफ से भी आना चाहिए था। क्योंकि भाई इतने ग्रैंड पैमाने पर आपने अपना जो कपल है उसको प्रेजेंट किया था, और इतने ज़ौक़ शौक़ के साथ लोग आपके साथ कनेक्ट हुए थे, आपके साथ जुड़े थे। आप रोते थे तो वो रोते थे, आप हंसते थे तो वो हंसते थे। आपकी पाकिस्तान वापसी के लिए तमाम तर लोग कितना वेट कर रहे थे, कितना लोग इस इंतज़ार में थे कि कब आप पाकिस्तान वापस आएंगे, और आपकी जो हैप्पी फैमिली है, आपकी मिसेस, आपके बच्चे और आपके पेरेंट्स के साथ वो एक कंप्लीट फैमिली आपकी है, तो वो लोगों को देखने को मिलेगी, एक प्यारा सा फैमिली व्लॉग देखने को मिलेगा। लेकिन ये तमाम तर चीज़ें स्टिल मिसिंग है, और पता नहीं किस तरफ वो चीज़ें जा रही हैं। खुदा ना करे, खुदा ना करे, अगरचे कि ये रिश्ता, खुदा ना करे अगरचे कि ये रिश्ता बच नहीं पाता है, तो मैं सोचती हूँ कि कितनी एक बैड एग्जाम्पल यहाँ पर सेट होगी, और कितने जो दिल हैं जो कि आप लोगों के साथ कनेक्टेड हैं, जो आप दोनों को साथ देखना चाहते हैं और वो आप दोनों का ही भला चाहते हैं, तो वो कितना ज़्यादा हर्ट होंगे, इसका फिर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, ये तमाम तर सवाल जो हैं वो भी उठते हैं। क्योंकि लोग यही यहाँ पर बातें कर रहे हैं कि ईमान बीबी अब बहुत देर हो गई है, बहुत देर नहीं हुई है। ईमान की तरफ से देखें, जब रजब पाकिस्तान आए थे और ईमान और कीवान से मिलने गए थे, ईमान के लिए आईफोन लेकर गए थे, तो उसने भी मुस्कुराकर इनका वेलकम किया था। तो ऐसा नहीं है कि चीज़ें जो है ना वो ख़राबी की तरफ थी। पता नहीं कहाँ से अचानक से ये तमाम तर सिलसिले शुरू हो गए। वो कौन लोग हैं कि जब ये कपल नज़दीक आ रहा था तो उन्होंने ये ट्राई किया कि ये जो कपल है ये बिल्कुल भी एक नहीं होना चाहिए, और इस तरह से जो चीज़ें हैं वो सामने आना स्टार्ट हो गई। ऑन की चैट, ईमान की वॉइस और वो तमाम तर चीज़ें जो कि इस मौके पर सामने नहीं आनी चाहिए थी। और रजब जो है या ईमान जो है उनकी लाइफ को सेटल हो जाने देना चाहिए था। क्योंकि जाहिर सी बात है भाई, उन लोगों को एक साथ रहने का मौका नहीं मिला, लेकिन लोगों ने ना कोई भी एक कमी नहीं की। और रजब का तो क्लेम है उनके पास ऐसी बहुत सी इंटेंस चीज़ें हैं कि अगर वो ला कर रख दें तो यहाँ पर तहलका मच जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि सिर्फ एक ये सिंगल वॉइस नोट जो ईमान और माजी का है वो रीज़न बना है, या एक सिंगल चैट जो कि ऑन की है वो रीज़न बनी है। मुझे लगता है कुछ और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो रजब को पहुंचाई गई हैं। उनको एक होता है ना, देने वाले ने दे दी है, और उनका जो अपना घर है वो उसकी वजह से मुश्किल में आ रहा है। और रजब ने शायद अपने जहन में ठान लिया है कि मैं तो तुमको मनाने गया था, तुम आ जाती साथ और तुम नहीं आई, और क्यों नहीं आई। अब हमें ये भी नहीं पता कि रजब जो है वो ईमान को लेने गए थे कि वान को लेने गए थे। इस बारे में भी ऐसी कोई चीज़ हम लोगों ने देखी नहीं थी कि अगर लेने गए थे तो ईमान क्यों नहीं आई थी। ऐसा क्या था कि उस टाइम ईमान ने कह दिया कि अभी नहीं, मैं बाद में आऊँगी। ईमान को तो चाहिए था कहती ठीक है, इट्स ओके, आप आइए, एक दो दिन में मैं अपना तमाम तर जो सामान है ना वो रेडी करके रखती हूँ, फिर साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, और अम्मी बाबा को भी लेकर आइएगा। ये तमाम तर चीज़ें भी हमें देखने को नहीं मिली। मीन टू से कि कुछ चीज़ें थी, कुछ बातें थीं जो स्टिल चल रही थी, और फिर अचानक से इन तमाम तर सिलसिलों का सामने आ जाना और चीज़ों का बहुत ज़्यादा मैसी हो जाना। लेकिन फिर भी एक जो उम्मीद है ना उस पर दुनिया कायम है। तो अभी भी हम दुआ करते हैं और दिल से दुआ करते हैं कि जो रजब ईमान है उनका बच्चा है, तो अल्लाह पाक इनको इकट्ठा कर दे, और जो दोनों ख़ानदान हैं दोनों के दरमियान जो भी डिफरेंसेस हैं उसको दूर कर दे। क्योंकि जो दोनों ख़ानदान हैं वहाँ पर भी हर एक का रिश्ता है। ईमान की माँ है, भाई है, इधर रजब की बहन है, माँ बाप हैं। तो ये तमाम तर रिश्ते, जब सारे रिश्ते ख़ानदान जब दो जुड़ते हैं ना, सिर्फ शादी में दो लोग नहीं जुड़ते, दो ख़ानदान जुड़ते हैं। तो जब दो ख़ानदान खुश बाश और इकट्ठे रहेंगे तो मेरे ख़्याल में चीज़ें ऑटोमेटिकली रिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगी, और तमाम तर जो गिले शिकवे हैं वो दूर हो जाएंगे। और दुआ है कि चीज़ें जो हैं वो गुड नोट पर जाकर एंड हो, और एक अच्छा मैसेज इस कपल की तरफ से सोशल मीडिया पर आए, और ये जो दो ख़ानदान हैं ये भी कोई एक अच्छी एग्जाम्पल सेट करें, और जो मामलात हैं वो सेटल हो जाएं। ईमान ने अगर अपना दिल बड़ा किया है रजब के लिए,
जो भी चीज़ें हुई थी रजब को लेकर, जो भी स्कैंडल्स बने थे, वो तमाम तर चीज़ें उसने माफ़ की हैं। तो मेरे ख्याल में रजब को भी चाहिए कि उसके पास जो भी चीज़ें हैं, जो उसने कहा इंटेंस हैं, मतलब वॉइसेस हैं, चैट्स हैं, गिले शिकवे, इसी तरह की बातें, तो फिर उसको भी दिल बड़ा करना चाहिए और चीज़ों को भूल कर अपनी जो मैरिड लाइफ है उसको एक चांस तो देना ही चाहिए। इसके साथ करते हैं अपना रिव्यू एंड। मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।